हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा दोस्तों में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्या है आज का अपडेट, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, संविदा आधारित शिक्षक चयन प्रक्रिया का जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा था वह फॉर्म फिलअप कर दिया गया था, लेकिन अब वह जो संविदा आधारित शिक्षक की प्रक्रिया जो लागू करना था उसको रद्द कर दिया गया है। अर्थात जो आपका पीजीटी और टीजीटी की भर्ती निकाला गया था संविदा आधारित, वह प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। और किस कारण से यहाँ रद्द हुआ है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, संविदा आधारित 182 शिक्षकों की नियुक्ति अब नहीं होगी। यह अपडेट आपका धनबाद का रिलेटेड है। धनबाद में यह हम निकाला गया है। वहाँ पर बताया गया है कि जो 182 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी संविदा आधारित, अब उस शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दिया गया है। और किस कारण से हुआ है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। यह आपका अब मुख्यालय से नियुक्ति शिक्षकों की पोस्टिंग कराई जाएगी। यह संवाददाता धनबाद से है। यहाँ पर बताया गया है, संविदा पर आधारित होने वाली 182 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब नहीं होगी, इसे रद्द कर दिया गया है। अर्थात इसको रद्द कर दिया गया है। अब मुख्यालय से नियुक्ति शिक्षकों की पोस्टिंग कराई जाएगी। चयनित 98 शिक्षकों को काउंसलिंग 8 मई को होने वाला, अर्थात जो चयनित हो गए हैं उसका काउंसलिंग यहाँ पर 8 मई को बताया गया है। इनका कहाँ पर होने वाला है तो यहाँ पर बताया गया बीएसएस बालिका उच्च विद्यालय धनबाद में होगी। प्रमाण पत्रों की जांच होने के बाद उन्हें विद्यालय में भेज दिया जाएगा। इसके बाद बता दें कि संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जिला शिक्षक विभाग की ओर से 2 बार नियुक्ति प्रक्रिया निकाली गई थी। 8,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। फरवरी माह में फिर से प्रक्रिया की गई थी। इस दौरान 82,000 आवेदन आए। 2 नियुक्तियां निकाली गई थी। 8 को काउंसलिंग अभ्यर्थियों में अर्थशास्त्र के 16 और जियोग्राफी के 29, इतिहास सह नागरिक के 6, वाणिज्य एवं 3 के बंगाल के 6, अंग्रेजी के 17, शारीरिक शिक्षा के 13, संथाली के 4, कुर्मी के 1 पद की शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया के आधार पर उत्कृष्ट विद्यालयों में होनी है। पूर्व में भी 21 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, जितना यहाँ पर जो 182 संविदा पर आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया को होने वाला था, लेकिन उसको कैंसिल करके यहाँ पर आपको चयनित आधारित 98 शिक्षकों को नियुक्ति किया जाएगा। तो चलिए, किस कारण से हुआ रद्द उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होने के पीछे 2016 में खाली रह गए पदों के आधार पर नियुक्ति हो रही है। अर्थात 2016 में जो पद खाली हो गया था उसके आधार पर होने वाली है। 2016 में नियुक्ति की प्रक्रिया हुई थी, जो नियुक्ति की प्रक्रिया होना था 2016 में हुई थी। इस दौरान रोस्टर के अनुरूप सभी सीटों पर नियुक्ति नहीं हो पाई। जिस विषय में सीट खाली रह गई थी उसे आधार मानकर संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया की थी, लेकिन इसी बीच 2016 में खाली रह गई सीटों पर मुख्यालय ने अभ्यर्थियों का चयन कर जिला में योगदान देने को भेज दिया। ऐसे में पुरानी सीटें खत्म हो गई, संविदा पर निकाली गई प्रक्रिया को रद्द करनी पड़ी। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दूसरा कट पेपर में यहाँ पर देखिए बताया गया है, उत्कृष्ट विद्यालय में अनुबंध पर नियुक्ति नहीं होंगे शिक्षक। अर्थात यहाँ इस पेपर में भी बताया गया है कि उत्कृष्ट विद्यालय में जो अनुबंध अर्थात अनुकंपा पर होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है, यह आपका रांची संवाददाता था। जैसा कि आप पहले देखे थे, यह धनबाद का था, लेकिन यहाँ पर रांची है। रांची के में देखिए क्या बताया गया है, राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में अब अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। विद्यालय में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ही पदस्थापित किया जाएगा। विभिन्न जिलों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के नाम मांगे हैं जो पूर्व में सीबीएसई एवं आईएएस बोर्ड के स्कूलों में कार्यरत थे। जिलों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग
600 शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। इसके अलावा हाई स्कूल में वर्तमान में चल रहे शिक्षकों में से वे चयनित शिक्षकों का चयन उत्कृष्ट विद्यालय के लिए किया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न जिलों को आदेश निर्देश भेज दिया गया है। इसके बाद यहाँ बताया गया है जून के अंत तक पदस्थापन प्रक्रिया पूरी होगी, अर्थात विद्यालय में जून तक के अंत तक शिक्षकों के पदस्थापित की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 80 उत्कृष्ट विद्यालय के अलावा 325 प्रखंडीय स्तरीय मॉडल स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापित किया जाएगा। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध है। नामांकन प्रक्रिया जिला स्तर पर की जाएगी। इसके लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए विद्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पर अभिभावक नामांकन से संबंधित जानकारी लेंगे। संबंधित जिला के DEO ऑफिस में भी हेल्थ डेस्क बनाया गया है। शिक्षकों के अंतर इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से नए अपडेट जानने के लिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।